अगर आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि एसजीबी में इन्वेस्ट किया है तो आईटीआर भरते समय खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपको परेशानी में डाल सकती है। देखिए, एसजीबी से होने वाली हर कमाई पर एक जैसा टैक्स नहीं लगता। कहीं इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्सेबल है तो कहीं कैपिटल गेन पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाता है। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने बॉन्ड कब खरीदा, कब बेचा और किस तरीके से एग्जिट किया। तो आखिर एसजीबी से होने वाली इनकम को आईटीआर में कहां दिखाना है, कौन सी इनकम पर आपको टैक्स लगेगा और कौन सी टैक्स फ्री रहेगी, और किन गलतियों की वजह से आपको नोटिस आ सकता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से आपको दो तरह की इनकम होती है। पहली, सरकार की तरफ से मिलने वाला सालाना 2.5% इंटरेस्ट, और दूसरी, बॉन्ड बेचने या फिर मैच्योरिटी पर मिलने वाला कैपिटल गेन। और यही वजह है कि आईटीआर भरते समय आपको इन दोनों की रिपोर्टिंग अलग अलग करनी होती है। अगर आपको एसजीबी पर मिलने वाला 2.5% सालाना इंटरेस्ट मिला है तो ध्यान रखिए कि ये पूरी तरह टैक्सेबल होता है। इस इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं कटता, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसे आईटीआर में आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। इस इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत शेड्यूल ओएस में रिपोर्ट करना होगा और इस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं कैपिटल गेन की। अगर आपने आरबीआई के जरिए जारी किया गया एसजीबी खरीदा था और उसे मैच्योरिटी तक अपने पास रखा तो ओरिजिनल सब्सक्राइबर के लिए रिडेम्पशन पर मिलने वाला जो कैपिटल गेन पूरी तरह वो टैक्स फ्री रहेगा। वैसे तो इस एग्जेम्प्ट इनकम को दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन कई टैक्स एक्सपर्ट्स ऐसी सलाह देते हैं कि इसे शेड्यूल ईआई यानी कि एग्जेम्प्ट इनकम में रिपोर्ट कर देना बेहतर रहता है, ताकि रिटर्न पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहे। लेकिन अगर आपने एसजीबी को मैच्योरिटी से पहले स्टॉक एक्सचेंज पर बेच दिया तो टैक्स रूल्स बदल जाते हैं। अगर होल्डिंग पीरियड 12 महीने तक है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा और टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से देना होगा। वहीं अगर होल्डिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा और उस पर 12.5% की दर से आपको टैक्स देना होगा। ऐसी स्थिति में कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग शेड्यूल सीजी यानी कि कैपिटल गेन्स में करनी होगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक हमने जिन टैक्स रूल्स की बात की है वो असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइलिंग पर लागू होते हैं, लेकिन बजट 2026 में सरकार ने एसजीबी के टैक्स रूल्स में अहम बदलाव किया था। इसके तहत आगे चलकर मैच्योरिटी पर मिलने वाली कैपिटल गेन एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स को मिलेगी, यानी जिन्होंने आरबीआई के इशू के समय एसजीबी खरीदा था। अगर किसी इन्वेस्टर ने एसजीबी बाद में स्टॉक एक्सचेंज या फिर सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है तो मैच्योरिटी पर मिलने वाला कैपिटल गेन भी टैक्सेबल होगा। यानी ये बदलाव इस बार की आईटीआर फाइलिंग पर लागू नहीं होगा, ये अगले असेसमेंट ईयर यानी 27-28 से लागू होगा। इसलिए असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइलिंग करते समय टैक्स पेयर्स को मौजूदा पुराने टैक्स रूल्स का ही पालन करना होगा। आईटीआर भरते समय कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, आईटीआर भरते समय सालाना इंटरेस्ट इनकम को रिपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस पर टीडीएस नहीं कटता लेकिन टैक्स जरूर लगता है। इंटरेस्ट को शेड्यूल ओएस में और कैपिटल गेन को सही स्थिति के अनुसार शेड्यूल सीजी या शेड्यूल ईआई में ही दिखाएं। अगर टैक्सेबल इनकम को एग्जेम्प्ट इनकम दिखाया गया है या फिर इंटरेस्ट और कैपिटल गेन को गलत हेड या गलत शेड्यूल में रिपोर्ट किया गया तो रिटर्न प्रोसेसिंग में आपकी काफ़ी देरी हो सकती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आपको कोई नोटिस या क्लैरिफिकेशन भी आ सकता है। तो अगर आपने भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया है तो आईटीआर भरने से पहले इन नियमों को ज़रूर समझ लें और कुछ भी करने से पहले अपने सीए से ज़रूर कंसल्ट करें। इस विषय पर आपकी क्या राय है, आपके विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।